हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के वीडियो में बात करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर इस जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी डिटेल्स लेंगे, जो कि हमारे फार्मेसी फील्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट का ड्रीम जॉब है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो एक गवर्नमेंट जॉब भी है। ओवरऑल एक परफेक्ट जॉब है और बहुत अच्छी तरह से आपको सैलरी भी मिल रही है। तो आज उसी जॉब के बारे में और उसी ड्रग इंस्पेक्टर किस पोस्ट के बारे में, काम के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हम ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। तो देखो, आप सबको पता होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसमें जो भी सभी रूल्स रेगुलेशन दिए, गाइडलाइंस दिए हैं, वो सब कुछ फॉलो कर किसको लेना पड़ता है? ड्रग इंस्पेक्टर को लेना पड़ता है। मतलब उसमें जो भी सभी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो सभी एक्चुअल में परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको चेक करना, उसको मॉनिटर करना किसका काम होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। तो सिंपली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक, मतलब ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है तब से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, उसके बाद सेलिंग हो रही है मेडिकल स्टोर के थ्रू, इन सभी जो भी एक्टिविटीज है उस पर कौन मॉनिटर करता है और किसका काम होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। मेनली ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है कि सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होती है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस हो गए, ड्रग स्टोर के मतलब ड्रग मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हो गए, वो कौन देता है? वो ड्रग इंस्पेक्टर ही देता है। आफ्टर इंस्पेक्शन की वहाँ पर देखता है सभी स्टैंडर्ड्स वहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद वहाँ उसका काम खत्म नहीं होता। अगर सेलिंग हो रहा है ड्रग स्टोर में, मेडिकल स्टोर में, उसके साथ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंपनी में, तो उनको लाइसेंस दे दिए। उसके बाद भी उसको ईयरली मतलब स्पेसिफिक मतलब 2-3 बार जाकर उनको चेक करना पड़ता है कि वहाँ पर सभी लाइसेंस की कंडीशन मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहाँ पर सभी ड्रग्स एक्चुअल में अच्छी तरह से स्टैंडर्ड ड्रग्स ही प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब इन सभी चीज़ों को वहाँ पर देखना पड़ता है। मेडिकल स्टोर में सभी ड्रग्स की जो भी गाइडलाइंस दी गई है मेडिकल स्टोर वाले को कि किस तरह से आपको क्या करना है, सभी ड्रग्स को स्टोर करना है, सेल करना है, वो सब कुछ चेक करना भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। तो इसमें अगर कोई भी गलती, मतलब कोई भी माल प्रैक्टिस कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चर में कोई गलत काम हो रहा है, अच्छे ड्रग नहीं मतलब मिसब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्टरेटेड ड्रग हो रहे हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चर, तो जाकर उसको देखना पड़ता है, सैंपल टेस्ट करना, सैंपल लेते हैं, सैंपल टेस्टिंग को भेजते हैं, और वो भी प्रोसेस आप सबको डिटेल में पता ही होगी। मतलब उस सैंपल को क्या करना है? टेस्ट कर आता है। अगर वहाँ पर कोई सैंपल में फॉल्ट नज़र आता है तो उनको पेनल्टीज करना, शिक्षा करना, उनको जेल में भेज देना। मतलब वो जो भी ऑफिशियली बताए गए गाइडलाइंस उनके उसके तहत उनको क्या करना है? पेनल्टीज देना है या उनको जेल में भेज देना है। मतलब उनको जो भी उनके शिक्षा होगी उनको उनके गलती की वजह से वो मैक्सिमम, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो लाइसेंस भी ड्रग इंस्पेक्टर कैंसिल कर सकता है। कैंसिल मतलब लाइसेंस दे सकता है, उसी तरह से लाइसेंस भी ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पर कैंसिल कर सकता है, मेडिकल स्टोर का हो या उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हो। मतलब एक ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक ड्रग के जो भी एक्टिविटी है मॉनिटर करता है ड्रग इंस्पेक्टर। उसका कोई भी मतलब ऑफिस में बैठकर सिर्फ कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं, उसका वाइड रेंज ऑफ जॉब है। मतलब सब कुछ देखना पड़ता है उसको, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। उसके साथ साथ इंस्पेक्टर मतलब एज अ पुलिस ऑफिसर ही उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको यूनिफॉर्म ही उसी टाइप का होता है। ड्रग रिलेटेड वो पुलिस ऑफिसर ही आप समझ सकते हैं, इंस्पेक्टर समझ सकते हैं। उनका बहुत रिस्पेक्ट का जॉब होता है, उनको पेमेंट भी अच्छी होती है, उसके बारे में हम लास्ट में देखने वाले हैं। और उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग मतलब जितना आपको बेनिफिशियल है उतना ही वो टॉक्सिक भी हो सकता है अगर उसमें कोई गलती हो जाए। तो ये गलती किसी से भी होने नहीं देनी और कोई किसी को भी गलती करने नहीं देनी। मैन्युफैक्चरिंग वाले को कोई भी स्पूरियस ड्रग प्रिपेयर करने नहीं देना, मिसब्रांडेड ड्रग प्रिपेयर नहीं करने देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ड्रग इंस्पेक्टर की। और गलत ड्रग बेचने नहीं देना, ये और जैसे मेडिकल स्टोर वाले से, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? ड्रग इंस्पेक्टर की। सो सिंपली जान लो DNC एक्ट 1940 को क्या करना है, उसको फॉलो कर लेना है सभी लोगों से। और उसमें अगर किसी को मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक कोई भी गलती करता है, कोई भी माल प्रैक्टिस करता है, उसको शिक्षा देनी है, लाइसेंसिंग देगी है। ये सभी काम किसके होते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर के। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले और बहुत ही मतलब देश सेवा वाला हमारा ये काम होता है। मतलब भी बहुत ही अच्छा काम है और एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो अभी हम बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो उससे पहले एक शॉर्ट डिस्क्लेमर दूंगा कि स्टेट वाइज आपके जो भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं और सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, उसमें थोड़े से माइन्यूट चेंजेस होते रहते हैं स्टेट वाइज। सेंट्रली तो सबको एक ही होते हैं, पर स्टेट वाइज थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं।
उन चेंजेस को आपको सिंपली उन पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेंज देखना है। पर मैक्सिमम 99 जगह पर और 99.99 जो भी जगह पर जो भी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपको क्या करना है, आपका 4 साल का जो भी 4 साल का डिग्री फार्मेसी का मतलब बी फार्मेसी का कोर्स है आपको कंप्लीट करना है। पर डी फार्मेसी कर रहे हो तो आप सेकेंड ईयर बी फार्मेसी में आपको एडमिशन मिलता है। डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी कंप्लीट कर लो और आपको बी फार्मेसी आपकी कंप्लीट चाहिए। आपको बी फार्मेसी के बाद आपको 18 मंथ्स का, आई रिपीट 18 मंथ्स का बी फार्मेसी के बाद शेड्यूल सी एंड C1 शेड्यूल सी एंड C1 के जो भी सभी ड्रग है उनके मैन्युफैक्चरिंग या और अगर मैन्युफैक्चरिंग का 18 मंथ का या टेस्टिंग का 18 मंथ का आपका एक्सपीरियंस चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे। इसलिए आप तभी एलिजिबल होगे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। देखो 4 साल का आपको बी फार्मेसी कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, 18 मंथ का एक्सपीरियंस लेना है। आपको एक बात बताऊं, अगर डी फार्मेसी होगे तो आप आपके बेसिक कंसेप्ट जो भी हो क्लियर कर लो। जो भी सिलेबस होगा आपका डी फार्मेसी का उसी से बी फार्मेसी आप जीपैट नाइपर का या जीपैट और नाइपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। उसके साथ साथ सिलेबस ओवरऑल मैक्सिमम तो सेम ही होता है, इसलिए उसी के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर की आप प्रिपरेशन कर सकते हो उन्हीं 4 सालों में साइड बाय साइड, जिससे कि आपका सेपरेटली आप वहाँ पर वक्त नहीं जाने वाला और आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो एक ही अटेम्प्ट में। और एक अच्छी न्यूज़ आ गई है कि पहले क्या था कि आप सिर्फ आपके स्टेट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप किसी भी मतलब ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम को अप्लाई कर सकते हो। एक आपका अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम एग्जाम देने का वहाँ पर आपको चांसेस मिलने वाले। तो सबसे पहले 4 साल का डिग्री आपको कंप्लीट करनी है। उसके साथ क्या करना है कि 18 मंथ का मतलब करीब 1.5 साल का आपको क्या करना है, शेड्यूल सी एंड C1 के ड्रग के जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके साथ साथ जो भी टेस्टिंग होगी उसका एक्सपीरियंस आपको लेना है। अपने बेसिक क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया। तो अभी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। मतलब एग्जाम पैटर्न क्या, अगर आपने फॉर्म भरा तो एग्जाम आपको किस तरह से होगी। तो आपको 100 क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो होते हैं आपके फार्मेसी के सिलेबस के ऊपर, फार्मेसी के, और 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल नॉलेज के ऊपर। देखो आपको एक इंस्पेक्टर एज अ यूपीएससी कंडक्ट कर रही है सेंट्रल के और स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के एग्जाम, मतलब उस स्टेट के जो भी एग्जामिनेशन जो भी अथॉरिटी होती है वो कंडक्ट करती है। तो देखो जो भी एग्जाम होती है वो क्वाइट टफ ही होती है। पर सिंपली बात एक जान लो कि 100 क्वेश्चन जो भी होते हैं ओवरऑल आपके किस पर आते हैं, फार्मेसी के, और 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज। तो एक आप इंस्पेक्टर की तरह जॉब कर रहे हो तो मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको पढ़ने ही है। तो 100 जो भी क्वेश्चन हो गए आपके होंगे फार्मेसी के, 50 क्वेश्चन हो गए जनरल नॉलेज के। 100 क्वेश्चन जो भी होगी फार्मेसी के वो 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होगा, मतलब 200 मार्क के क्वेश्चन। और जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, वो 1 मार्क एक क्वेश्चन, मतलब वो 50 मार्क्स। ओवरऑल आपका 250 मार्क का DI का जो भी एग्ज़ाम होता है। उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके सिलेबस के टॉपिक जो भी होगी वो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। मतलब मेरा एक ऐसा मानना है कि उस सिलेबस को हम पूरे डिटेल में जानेंगे एक सेपरेट वीडियो में, पॉइंट वाइज, मतलब उसके जो भी टॉपिक है उसके सब टॉपिक है वो पूरा के पूरा सिलेबस देखेंगे। और अगर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इंटरेस्ट है उस वीडियोस को देखना कि किस तरह का सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बेसिक हमने क्या क्या जान लिया है अब तक कि ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब क्या होती है। उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन देखा है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न देखा है। सबसे MCQ एग्जाम है। और एक इंपॉर्टेंट बात बतानी रहेगी कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए टॉप जाता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आप सही देते हो तो आपको मार्क्स पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। पर अगर कोई सवाल अगर गलत देते हो तो आपके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो कितने रेशियो में कम हो जाते हैं तो आप पर्टिकुलर आपके स्टेट के वेबसाइट पर और सेंट्रल की यूपीएससी के वेबसाइट पर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया। उसके बाद की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी हमने सब कुछ जान लिया। अभी बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कर कि सैलरी कितनी मिलती है आपको। सैलरी के बारे में बात करें तो स्टेट वाइज आपकी एक्सपीरियंस के बाइज सेंट्रल में कर रहे हो और किस स्टेट में कर रहे हो इससे डिफर करता है, चेंजेस आते हैं। पर एक एवरेज सैलरी में अगर आप इन सभी को बता दूंगा तो आपकी स्टार्टिंग से लेकर 35,000 से लेकर 1.5 लाख तक, आई रिपीट 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, उसके साथ साथ एक सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। अगर आप जल्दी से आपका तय कर लेते हो, मतलब बहुत लोगों को बहुत लेट पता चल जाता है इस जॉब के बारे में, इस तरह का कुछ एग्जाम दे सकते हैं और आपको बहुत हार्ड लगता है। मतलब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हो
तो कुछ भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं हर किसी को आंसर देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा जॉब है। इसके बारे में मुझे लगता है कि हर किसी जो भी जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन करना चाहता है, एमकॉम करना चाहता है, वो उसके लिए आपके 4 साल के साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर लो। आप बहुत ईजीली आपका एक DI का एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो एक DI का अगर आप कर लेते हो तो आपके लाइफ बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा जॉब है। मैं सबको एक पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि उसके प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हो गई होगी। यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए वहाँ पर। अगर आपको कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।